जो सोच था ना कि आदिवासी अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं, हम लिखने लगे। जो नैरेटिव नॉन फिक्शन लिखना अच्छा लगता है और फिक्शन भी लिखना अच्छा लगता है। आज के दिन में पत्रकारिता को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडीटीवी इन धनुष और मैं हूं दयानंद राय। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संतोष कीड़ो। डॉक्टर संतोष कीड़ो जब डॉक्टरेट नहीं किए थे उस समय टेलीग्राफ अखबार के संवाददाता के रूप में इनको पहचाना जाता था और अच्छी रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था। तो हम जानना चाहेंगे संतोष जी से कि उनका पत्रकारिता का सफर शुरू कैसे हुआ। लिखने का मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। हमारे पिताजी हमको दो चीज़ सिखाए, एक लिखने का और मैथमेटिक्स, और दोनों में हम बहुत अच्छे थे। मैथमेटिक्स से मैं 95, 96, 97 ऐसे स्कोर करते थे और लिखने में भी बहुत अच्छा लिखते थे। तो कुछ दिन बाद बोले आप मेरा गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट्स होता है ना उसको लिखिए। तो 6ठा 7वां क्लास का उस समय हुआ करता था, हम लिखने लगे और पिताजी का गवर्नमेंट रिपोर्ट लिखते लिखते रिपोर्टर बन गए। तो रिपोर्टर बनने का मुझे हमको पता नहीं था कि जर्नलिज्म क्या होता है, लेकिन लिखने का बहुत इंटरेस्ट था। लेखक, बहुत बड़ा लेखक बनना चाहता था, इसलिए मैंने पत्रकारिता ज्वाइन किया। तो जब हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन किए तो शायद मैं ओनली पत्रकार था पूरा सेंट्रल इंडिया में, और रामेश्वर उरांव जी उस समय सेंटर में मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बल्कि मेरे को जब पहला मेरा आर्टिकल देखा तो फोन किया और कहा ये बात कि आप पहले पत्रकार हैं आदिवासियों में सेंट्रल इंडिया में इंग्लिश में लिखने वाला। तो हमको अंदाजा नहीं था ये कि हम हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। तो चैलेंजिंग था। एक तो लोग सोचते थे कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे अंग्रेजी के अलावा दूसरा भाषा अच्छी तरह से नहीं आती थी, हिंदी भी बल्कि। अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छी तरह से आती थी। तो हमने लिखना शुरू किया और मैं बेसिकली नॉट स्पेशलाइज इन अ वे कि मैं अपने आदिवासी विषयों के ऊपर ही लिखना चाहता था। और हमको कहा गया कि अंग्रेजी अखबार में आदिवासी विषय कौन पढ़ेगा, लेकिन हम लिखने लगे, छपने भी लगा। और आज के दिन तो बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े पत्रकार आदिवासी विषय पर ही लिख रहे हैं। तो इन अ वे जो हम 20 साल पहले शुरू किए वो आज के दिन में मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। लोग आदिवासी विषय के ऊपर लिखने लगे हैं। लोग पत्रकार और लेखक जितने भी चिंतक भी अभी आदिवासी हिस्ट्री पर चिंतन हो रही है। तो चैलेंजिंग था शुरू में, लेकिन बाद में बहुत मजा आया मुझे। एक पहली बात है कि एक आदिवासी हुआ, दूसरा उसका अंग्रेजी में पत्रकार होना, और तीसरा मुख्य धारा में उसको पहचान मिलना। ये तीनों परस्पर विरोधाभासी है। ये एस्टेब्लिश कैसे हुए, कितना चैलेंजिंग? देखिए, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ही चैलेंजिंग था ये। एक तो जो सोच था ना कि आदिवासी अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं, हम लिखने लगे। उसके बाद बोला गया कि आदिवासी विषय पर या आदिवासी लोग अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, या जो गैर आदिवासी हैं वो आदिवासी विषय पर अंग्रेजी में नहीं पढ़ते हैं। दोनों फेल हो गया। मतलब वो उस तरह का ये सोच भी नहीं रहा। सब लोग आदिवासी विषय पर पढ़ने लगे। और सबसे बड़ी बात कि मुझे कोई जिस तरह से जो सोच होती है कि गैर आदिवासी पत्रकार हैं, आदिवासियों को प्रमोट नहीं करेंगे, या फिर लेट अस से कि उनको अपने साथ पत्रकारिता करने नहीं देंगे, ये सही नहीं था। कोई डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ नहीं हुआ, बल्कि जब उनको पता चलता था कि मैं अंग्रेजी में बहुत अच्छा हूँ, आदिवासी विषय पर बहुत अच्छा लिखता हूँ, तो बहुत रिस्पेक्ट मिला। और बाद में तो जानते हैं, मैं तो सीजन पत्रकार बन गया और चीफ ऑफ ब्यूरो भी बना। तो इन अ वे जैसे ये एक ऐसा विषय है, पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जिसमें रिजर्वेशन नहीं है। आपके पास टैलेंट है तो आप जिंदा रहेंगे, और टैलेंट नहीं तो कोई भी रहे, कोई भी ट्राइब हो नॉन ट्राइब हो, वो जगह नहीं है आपके लिए। टैलेंट के लिए जगह है। ये जैसा मैं जानता हूँ, आपको टेलीग्राफ के संवाददाता के रूप में ख्याति मिली। जी।
तो वो टेलीग्राफ का सफर कैसे याद करते हैं? टेलीग्राफ, देखिए टेलीग्राफ मुझे बहुत मजा इसलिए आया कि हम लोग जो अंग्रेजी लिखते थे वो ब्रिटिश इंग्लिश, मतलब चेफ्ट इंग्लिश हुआ करता है। अभी भी टेलीग्राफ हमको पसंद इसलिए है कि इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है टेलीग्राफ। और सफ़र बेहद ही रोमांचक रहा है। वहाँ पे हर रोज कुछ कुछ नया लिखना है, क्रिएटिवली लिखना है, न्यूज़ को किस तरह से शुरू करके किस तरह से आगे ले जाना है, हाँ, कलर किस तरह से डालना है। बाकी हिंदुस्तान टाइम्स में भी हमने काम किया है, पायनियर के लिए भी लिखा है मैंने, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे लेकिन मज़ा नहीं आता है उतना जितना टेलीग्राफ में मज़ा आता है। टेलीग्राफ में आपको जो टैलेंट है ना, आपको डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, तरह तरह का स्टाइल आप अपना सकते हैं उसमें। ड्राई स्टाइल इज नॉट इनफ। जैसे दूसरे अखबारों में केवल ड्राई स्टाइल रहता है ना, इसमें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप अपनी बातों को ऑब्जेक्टिविटी, क्लैरिटी, बैलेंस रखते हुए आप अपनी बातों को रखेंगे टेलीग्राफ। एक पत्रकार का पत्रकारिता संस्थान का प्रशासक बनना एकदम डिफरेंट मूड है, तो इसमें आप कैसे चलेगा और कैसे शुरू हुआ ये? देखिए, मुझे तो पत्रकारिता मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में ही रहना था ऑल थ्रू, और आज के दिन में भी मैं लिखता हूँ, बहुत सारे पोर्टल्स में लिखता हूँ, लेकिन जॉब करने लगे वहाँ पे, और पढ़ाने का इंटरेस्ट था मुझे, यंग जनरेशन को ट्रेन करने का इंटरेस्ट था मुझे, और यंग जनरेशन के साथ रहने का इंटरेस्ट था, उनको मोल्ड करने का इंटरेस्ट था, तो हम चले गए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो नई पीढ़ी है पत्रकारिता की, जो नई पौध है, वो क्या वो उन सभी गुणों से परिपूर्ण है जिनकी जरूरत होती है? जैसे पत्रकारिता संस्थान पत्रकारिता की परीक्षाएं, कक्षाएं कराते हैं, लेकिन टाइपिंग क्या है या फिर रियल रिपोर्टिंग क्या है, इस पे कितना फोकस रहता है? क्या जेवीआर में ऐसा है? देखिए, आज से 5-7 साल पहले तक जर्नलिज्म के लिए बहुत इंटरेस्ट हुआ करते थे। आज के दिन में बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा दूसरी तरफ गया है। कॉर्पोरेट रिलेशंस में जाना चाहते हैं, पब्लिक रिलेशंस में जाना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशंस में जाना चाहते हैं। तो पत्रकारिता में थोड़ा सा कम आना चाहते हैं, लेकिन 3-4 लोग हर बैच में रहते हैं जो पत्रकार ही बनना चाहते हैं, और इधर वो लोग IIMC जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, या एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मद्रास जाते हैं। तो हर साल 4-5 अच्छे पत्रकार आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से। आपने किताब भी लिखी, हाँ। किताब कैसे शुरू हुई? कैसे किताब लिखने का विचार कैसे जैसे हमने पहले कहा था ना कि हमको लिखने का कीड़ा काटा था बचपन से ही, बस किताब लिखने लग गए, और लेखन कोई नहीं तो थी नहीं मेरे लिए, तो लिखने लगे। और मुझे नैरेटिव नॉन फिक्शन लिखना अच्छा लगता है, और फिक्शन भी लिखना अच्छा लगता है। फिक्शन एक 250-300 शब्द का न्यूज कॉलम, हाँ, और एक पूरी की पूरी किताब, ये दोनों जो अलग अलग विधाएं विधा हैं, है जी। तो इनमें कैसे आप आराम से संतुलन बना लेते हैं? देखिए, मैं मूलतः लेखक ही रहा हूँ। पत्रकारिता मैंने किया, लेखक मैं अपने आप को इसलिए बोलता हूँ कि मैं लेखकों को बहुत पढ़ता था, और बचपन से लेखक बनने का एक तरह का ड्रीम पाल के रखा था। तो किताब लिखना मेरे लिए कोई नई नहीं थी। एक पहला किताब थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, लेकिन मैंने मेंटली ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे किताब लिखना है। 500 शब्द को 500 पेज में बदलना है, तो बस यही हो गया। 500 शब्द को 500 पेज में बदल दिया, लेखक बन गया। पत्रकारिता के जरिए क्या बदलाव आप लाना चाहते हैं, या कुछ क्या क्या ऐसा है जिसमें आप आगे काम करेंगे? देखिए, पत्रकारिता क्या होता है ना, पत्रकार जो मीडिया होता है वो समाज का आईना है, आईना दिखाता है, तो समाज में जो घटित होती हैं वो दिखाता है। लेकिन भारत का जो पत्रकारिता है, मूलतः हम लोग का जो पत्रकारिता का जो आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कंसेप्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। तो आज के दिन में पत्रकारिता को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना चाहिए, बस
यही कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को आप होल्ड करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को आप होल्ड करना चाहिए। पत्रकारिता के अलावा डॉक्टर संतोष कीड़ो क्या क्या करते हैं? लिखने के अलावा बस पढ़ता हूँ और लिखता हूँ, दूसरा कुछ मेरा हॉबी नहीं है। अच्छा। घूमता हूँ कभी कभी हाँ। अपना बाइक में। और जो नई पीढ़ी है पत्रकारों की, उनको क्या कहना चाहेंगे? कोई पैशन पाले, हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहे, सोशल मीडिया को थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट से लें। हाँ, किताब पढ़ेंगे तो आपको सही चीजें जानकारी मिलेगी। सोशल मीडिया थोड़ा सा 1% सच बोलता है। हाँ, अपना जो डेप्थ डीप सब्जेक्ट्स के ऊपर, बाकी जो इंसिडेंट्स है उतने केवल जानने से नहीं होगा। थोड़ा इंसिडेंट कल क्या हुआ उससे बढ़ के 1000 साल पहले क्या हुआ कैसे, तो वो भी जाने, यही बोलेंगे। आईडीटीवी से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।